Hello everyone, welcome back to my YouTube channel B2E Classes. How are you all? I hope you all are good. I hope you will stay with me till the end of today's class. And don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Now I am going to teach you social science. Your chapter is way of communication. Communication माने बातचीत, वे माने तरीका. हम क्या क्या तरीके को यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये पढ़ने जा रहे हैं। कृपया आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द प्रोसेस बाय विच वी सेंड एंड रिसीव मैसेज, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग सेंड और रिसीव करते हैं मैसेज को, न्यूज को या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेशन होती है वो हमेशा दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में होती है। ठीक है, हम कभी भी कम्युनिकेट सिंगल पर्सन में नहीं करते हैं, मतलब हम इंडिविजुअली अपने आप में नहीं करते। ठीक है, हम हमेशा जो कम्युनिकेशन करते हैं वो हमेशा दो या दो पर्सन से ज्यादा के बीच में की जाती है। ठीक है, हम मैसेज को सेंड और रिसीव करते हैं तो वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, when we send and receive a message from another person we are said to communicate and various means of communications are used। अगर हम कोई भी मैसेज किसी भी पर्सन से सेंड करते हैं या किसी भी पर्सन के थ्रू कोई मैसेज सेंड होता है या कोई रिसीव होता है मैसेज, ठीक है, किसी भी अनदर पर्सन के थ्रू, तो वो कम्युनिकेट ही कहलाएगा। और जो कम्युनिकेशन होती है वो किस बहुत सारे तरह से हो सकती है। ठीक है, जैसे लेटर के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो एक्सेट्रा आर ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी क्या है, कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से पहुंच सकती है या हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और तक किसी भी जरिए पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पोस्ट कार्ड एंड टेलीग्राम आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्ट कार्ड और टेलीग्राम क्या है, ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। पहले इन्हीं के थ्रू क्या होता था, कम्युनिकेट किया जाता था, इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव किया जाता था। इन एंशियंट टाइम, पहले के समय में, बहुत पुराने समय में, पीपल सेंड देयर मैसेज थ्रू पिजन्स एंड यूज टू हैव राइटर्स। क्या होता था पुराने समय में, क्या होता था, लेटर्स तो होते नहीं थे, टेलीविजन न्यूज़पेपर नहीं होता था। ठीक है, या फोन्स वगैरह नहीं होते थे कि हम किसी भी तरह की कम्युनिकेशन कर सकें या किसी भी मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकें। तो क्या होता था, पहले के समय में जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, दूसरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी, वो पिजन्स के थ्रू पहुंचाई जाती थी। ठीक है, या राइडर्स होते थे जो चिट्ठी को लेके जाते थे दूसरे के पास, ठीक है, इंफॉर्मेशन देने के लिए। फैक्ट फाइल में क्या बताया है, रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय, रेडियो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, गुगलीलो गुगलीलो मार्कोनी, मार्कोनी के द्वारा जो आपका रेडियो है वो इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट इज लेटर्स। लेटर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स क्या है, कॉमनली यूज किया गया है, बातचीत करने के लिए लेटर्स का यूज किया जाता था। ठीक है, दीज आर द मीन्स ऑफ सेंडिंग रिटर्न मैसेजेस। लेटर का यूज किस लिए किया जाता था, कि जो भी मैसेज होता था वो रिटर्न फॉर्मेट में जाता था। ठीक है, वी कैन बाय लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, एनवलप एंड स्टैम्प फ्रॉम पोस्ट ऑफिस इन अवर नेबरहुड। हम क्या है, जैसे कोई लेटर हमें भेजता है या पोस्ट कार्ड्स हो गया, एनवलप हो गया या स्टैम्प होती है, अगर हमें कोई स्टैम्प या एनवलप खरीदना है या हमें लेटर को सेंड या रिसीव करना है, तो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, जो उस पोस्ट ऑफिस में जाते हैं जो हमारे घर के आसपास होता है। ठीक है, तो हम लेटर को सेंड कर सकते हैं या हम वहां से लेटर को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, वी राइट अ लेटर, क्लोज इट एंड राइट नेम ऑफ द person to whom it has to be sent, then we post it in the post box। अगर हमें कोई लेटर है वो हमें पोस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उस पर नाम लिखते हैं, जिस पर्सन को हम भेज रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस मेंशन करेंगे और फिर उस लेटर को हम पोस्ट बॉक्स में जाके पोस्ट कर देंगे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे पिक्चर है, पोस्टमैन की पिक्चर है। ठीक है, ये पोस्ट ऑफ मतलब लेटर बॉक्स में से क्या करता है, वो लेटर को कलेक्ट करता है और हम यहाँ पोस्ट ऑफिस जाते हैं जहाँ पे हमको स्टैम्प वगैरह मिल जाती है। Then it is collected, sent to the post office, where it is stamped and sent to the place addressed by us। जब हम लेटर को पोस्ट करते हैं ना, ठीक है, लेटर बॉक्स में जब हम लेटर को पोस्ट करते हैं, वहां पे डाल देते हैं, तो वहां पे जो आपका पोस्टमैन होता है वो लेटर को कलेक्ट करता है, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता है, फिर वहां पे स्टैंप लगती है और उसके बाद उसको लेटर को उसकी जगह पे, सही जगह पे भेजा जाता है।
ठीक है। इट इज देन डिलीवर्ड बाय अनदर पोस्टमैन ऑफ दैट एरिया टू द पर्सन एड्रेस्ड। और देखो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो पोस्टमैन होता है वो एक पोस्टमैन नहीं होता कि वो सारे एरिया में जाएगा। हर एरिया के पोस्टमैन क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। ठीक है, कि इस एरिया में ये वाला पोस्टमैन जाएगा तो दूसरे एरिया में कोई और पोस्टमैन जाएगा। इस तरह से सारे पोस्टमैन के एरिया जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। तो जो एड्रेस लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग उस पोस्टमैन को लेटर दे दिया जाता है कि आपको इस एड्रेस पर ये लेटर पहुंचाना है। ठीक है। वी कुड ऑल्सो सेंड अर्जेंट मैसेज दैट आर कॉल्ड टेलीग्राम। अगर कोई अर्जेंट मैसेज होता है तो हम टेलीग्राम के थ्रू पहुंचाते हैं। अ टेलीग्राम कंटेन अ शॉर्ट मैसेज। टेलीग्राम में क्या होता है, शॉर्ट मैसेज कंटेन होता है। ठीक है। फैक्ट फाइल क्या बताया है यहाँ पे, टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी ब्लेड। जॉन लॉगी के द्वारा टेलीविजन को इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट इज टेलीफोन। आपको तो पता ही है टेलीफोन का यूज बहुत होता है, और पहले तो बहुत ही ज्यादा होता था, अब तो फिर भी आप लोग फोन्स वगैरह, मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन का यूज करते हो, लेकिन पहले तो टेलीफोन्स बहुत यूज हुआ करते थे। आज भी लोगों के घर में है लेकिन इतना नहीं है। ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ बात करते हैं टेलीफोन की। क्या बताया है इसमें, टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविजन क्या है, एक फास्टेस्ट है और कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कि अगर आपके पास टेलीफोन है और जिस सेकंड पर्सन के पास भी टेलीफोन है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉल करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन को हैंड टू हैंड फास्ट जल्दी तरीके से और कन्वीनियंट आराम से पहुंचा देते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं। वी कैन टॉक टू द पर्सन डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ अ टेलीफोन। टेलीफोन के थ्रू क्या होता है, हम पर्सन से, सेकंड पर्सन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। इट इज यूज टू कम्युनिकेट द पीपल लिविंग एट डिस्टेंट प्लेसेस। देखो जो लोग हमसे दूर रहते हैं तो कम्युनिकेशन का तरीका बहुत अच्छा है कि टेलीफोन से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। ठीक है। नाउ अ डेज सेलुलर फोन और मोबाइल फोन्स आर वेरी पॉपुलर। पहले के टाइम में तो टेलीफोन्स का बहुत ज्यादा यूज होता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, मोबाइल फोन्स इतना यूज किया जाता है आज के टाइम में कि कोई भी जो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, जो भी है, हम लोग, हमें किसी से भी कनेक्ट होना है, बातचीत करनी है, तो अगर वो पर्सन कहीं पर भी है, किसी भी कंट्री में है या किसी भी स्टेट में है, किसी और सिटी में है, तो हम क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। किसके जरिए, मोबाइल फोन के जरिए, और हैंड टू हैंड कन्वीनियंट तरीके से, फास्ट तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाते हैं, और भी हम बतेरी सारी बातें करते हैं फोन पे। ठीक है। वी कैन कैरी अ मोबाइल फोन वेयर एवर वी गो। हम कहीं पर भी जाते हैं अपने साथ फोन लेके जाते हैं। इट कैन बी यूज एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। फोन का यूज हम कहीं पर भी रहकर और किसी भी समय कर सकते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विद अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी कम्युनिकेट करते हैं विद मोबाइल इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है। फ्यू सेकेंड में आप लोग अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव को कॉल मिला के बात करते हो। ओके। नेक्स्ट इज फैक्स मशीन। आप यहाँ पे देखोगे फैक्स मशीन की पिक्चर है। ठीक है, आप पिक्चर भी देखा करो, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कैसी होती है फैक्स मशीन। अ फैक्स मशीन ट्रांसफर प्रिंटिंग मैसेजेस विद इन सेकेंड। जो फैक्स मशीन होती है वो क्या करती है, जो प्रिंटिंग मैसेजेस होते हैं ना उनको क्या करती है, ट्रांसफर करती है। अ फैक्स मशीन इज यूज टू बी इंस्टॉल्ड एट बोथ द एंड्स। ठीक है, वो दोनों तरह से ही, दोनों एंड्स में ही उसको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। वंस यू डायल अ नंबर यू कैन इंसर्ट अवर प्रिंटेड रिटर्न मैसेज इन दिस मशीन। जब भी आप कोई नंबर डालोगे फैक्स मशीन में, तो वो हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में या रिटर्न मैसेजेस की फॉर्म में होता है मशीन में। ठीक है। द पर्सन हु नंबर यू हैव डायल्ड विद विल रिसीव द कॉपी ऑफ द सेम लेटर विद इन अ सेकेंड। ठीक है। क्या होता है, अगर कोई भी नंबर, क्योंकि अगर आपकी फैक्स मशीन में वो नंबर है, ठीक है, आपने ऐड ऑन कर रखा है उसमें नंबर, तो जब भी आप कोई नंबर डायल करोगे तो विल रिसीव द कॉपी ऑफ द सेम लेटर्स, और उसके पास उस सेम लेटर्स की क्या होगी, कॉपी आ जाएगी उस सेकंड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन का क्या काम होता है, आपने देखा होगा, आप सबके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, और कहीं 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 पर ऐसे भी होता है कि न्यूज़पेपर के अंदर मैगजीन्स भी आती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर, अगर आप रीड करते हो तो। क्या बताया, न्यूज़पेपर्स, newspaper is a mass means of communication. It is also the cheapest and most widely used means of communication throughout the world. देखो न्यूज़पेपर एक मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत चीपेस्ट है, बहुत सस्ता होता है, लेकिन वर्ल्ड में हर जगह पर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, कॉमन है ये। ठीक है।
दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन किस में छपकर आती है? न्यूज़पेपर में छपकर आती है। और सबसे सस्ता क्या पड़ता है? न्यूज़पेपर पड़ता है। 4-5 रुपए का पड़ता है ना, एक न्यूज़पेपर पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो क्या होता है उस न्यूज़पेपर के अंदर हमें वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन, हर तरह तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, डेली अपडेट्स मिलते हैं न्यूज़पेपर में देखने को। द न्यूज़पेपर कंटेन अ नंबर ऑफ प्रिंटेड शीट्स हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द सिटी, स्टेट, कंट्री, इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्या बोला है कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे शीट्स होते हैं। देखो, एक न्यूज़पेपर में एक पेज तो होता नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे कंटेनिंग शीट्स होती हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तब जाके एक प्रॉपर न्यूज़पेपर होता है ना। उस न्यूज़पेपर के अंदर हर तरह की एक्टिविटी होती है, चाहे किसी सिटी में ब्लास्ट हुआ हो, या किसी कंट्री में हुआ हो, चाहे स्टेट में हुआ है। ठीक है, देखो अभी आपने देखा होगा जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन भी किस में आएगी? न्यूज़पेपर में आएगी। ठीक है, जो अभी कश्मीर में अटैक हुआ था वो भी इंफॉर्मेशन आई थी। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट, चाहे स्पोर्ट्स हो, ठीक है, कहीं पर कोई प्रोग्राम हुआ हो, या कहीं किसी चीज का इनोग्रेशन किया हो मिनिस्टर्स ने आपके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? डेली अपडेट्स छपते हैं किसमें? न्यूज़पेपर में। Magazines also have printed matter related to the specific topic. Both the means of communication are circulated widely. Newspaper were first invented and printed in China. देखो क्या बोला है कि जो मैगजीन्स हैं वो भी सारा प्रिंटेड मैटर होता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसमें भी छपी होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन मैगजीन्स में भी होती है, लेकिन वो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक टॉपिक पर होती है। न्यूज़पेपर में तो हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, रिटर्न फॉर्मेट में। लेकिन क्या है, मैगजीन में स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, और दोनों ही चीजें कम्युनिकेशन के लिए अच्छी है, क्योंकि हमें तो दोनों से ही, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे मैगजीन हो, दोनों से ही हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो न्यूज़पेपर है वो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, कहाँ पर इन्वेंट हुआ था? चाइना में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट इज टेलीविजन। टेलीविजन के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि सबके घर में टेलीविजन है, सबके घर में टीवी है, और सभी बच्चे टीवी देखते हैं, क्योंकि वहां पे आप लोग कार्टून देखते हो, मूवीज देखते हो, सॉन्ग सुनते हो, और भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो सब आप लोग वहां पे देखते हो, टीवी में देखते हो। स्पोर्ट्स न्यूज हो गई, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट मैच देखना। ठीक है, और भी आप अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगता है वहां पे हम देखते हैं टीवी में। ठीक है, सीरियल्स वगैरह। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? Television is the most popular means of communication. We can see and hear many programs. टेलीविजन भी आपका कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें यहाँ पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को और सुनने को मिलती है। ठीक है, वी कैन सी मैनी मूवीज, कल्चरल प्रोग्राम्स, क्विजेस एक्सेट्रा। यहाँ पे हम लोग कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में जानते हैं, देखते हैं, मूवीज देखते हो, क्विजेस देखते हो। ऑन रेडियो वी कैन हियर सॉन्ग्स एंड न्यूज। रेडियो पे आप क्या देखते हो? सॉन्ग सुनते हो, न्यूज सुनते हो। रेडियो पे सिर्फ सुन सकते हो, है ना, देख नहीं सकते, लेकिन टीवी पे दोनों चीजें होती हैं। बोथ आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड आर वेरी इफेक्टिव। दोनों ही मास कम्युनिकेशन है और दोनों ही बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेट। आज के टाइम पे तो आपको पता है बिना इंटरनेट के कोई भी काम नहीं होता, है ना। आपको इंटरनेट की नीड पड़ती है किसी से कम्युनिकेट करने में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में, व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए। ठीक है, आपको मूवीज देखनी है, आजकल बच्चे टीवी कम यूज करते हैं, आजकल मोबाइल हाथ में दे दो तो मोबाइल में लगे रहते हैं, है ना। तो आपको इंटरनेट की ज्यादा जरूरत पड़ती है गेम्स वगैरह के लिए, मूवीज के लिए, कार्टून के लिए, एनिमेशन के लिए, है ना। तो क्या बताया है इसमें? कंप्यूटर इज द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर लेटेस्ट है, ज्यादा पुराना तो है नहीं। इंटरनेट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट कैन बी यूज टू सेंड ईमेल। इंटरनेट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके द्वारा हम ईमेल को सेंड करते हैं। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैसेज कैन बी सेंड एट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। देखो, ईमेल के थ्रू क्या होता है? ईमेल के थ्रू हम मैसेजेस को सेंड करते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन हम मैसेज को सेंड करते हैं। ईमेल जो होती है वो एक बारी में हम 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, कितने भी लोगों को एक बारी में एक ही ईमेल को, एक ही मैसेज को बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है विद इन अ सेकेंड। ठीक है, लेकिन सामने वाले की मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादातर ऑफिशियल मैसेज करते हैं। ठीक है, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए कम यूज होता है, बल्कि वहाँ ऑफिशियल मैसेजेस के लिए ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इंटरनेट ऑल्सो प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। इंटरनेट जो है हमें हर फील्ड की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, चाहे स्पोर्ट्स की हो, ठीक है, सॉन्ग की हो, मूवीज की हो, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, आपको कुछ स्टडी करनी है किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पर, या आप अपनी क्लास की कोई वीडियो देखना चाहते हो, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड,
या मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमें यहाँ पर हर तरह की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिलती है। इवन आप लोग जो ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करते हो, ठीक है, चाहे होटल्स की करो, रेस्टोरेंट की करो, बर्थडे पार्टी के लिए करो, ठीक है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए करो, बस टिकट हो गई आपकी, ट्रेन, एयरप्लेन, किसी भी चीज की टिकट वगैरह की जो भी आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो, वो किसके थ्रू करते हो? इंटरनेट के थ्रू करते हो, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। Satellite is a device that has been set up in a Earth orbit to send and receive signals. ठीक है, सैटेलाइट क्या है? जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का ये ऐसा ऑर्बिट है जिसके द्वारा हम सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करते हैं। सैटेलाइट के द्वारा ही हमें सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है, तो सिग्नल्स वहीं से आते हैं, हमें सेंड भी होता है, रिसीव भी होता है। द सैटेलाइट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन लाइव। सैटेलाइट जो है हमें लाइव इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, जब तो हम लाइव वीडियो देख पाते हैं, व्हेन दे हैपनिंग and where or any other part of the world. We can see live cricket matches at many times on TV. Satellite also provide us weather information. देखो सैटेलाइट के थ्रू ही हमें सिग्नल्स रिसीव होते हैं, ठीक है, हम सेंड भी कर पाते हैं और मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को, और रिसीव भी कर पाते हैं। तो जो जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव होती है वो किसके थ्रू होती है? सिग्नल्स की वजह से होती है। हम जो लाइव मैच देखते हैं, लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं, या लाइव कोई सीरियल देख रहे हैं, या लाइव हम कोई भी मतलब अपने आप अपने अकॉर्डिंग आप न्यूज वगैरह देख रहे हो, तो हम जो लाइव देख पा रहे हैं वो किसके थ्रू देख पा रहे हैं? सैटेलाइट के थ्रू देख पा रहे हैं, ठीक है। और जो सैटेलाइट होती है वो हमें वेदर की इंफॉर्मेशन देती है कि आज का टेम्परेचर क्या है, कितनी गर्मी है और कितना आज मौसम ठंडा है, बारिश होगी या नहीं होगी, वो सब हमें किसके थ्रू पता चलता है? सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है, ठीक है। नाउ योर चैप्टर हैज बीन completed. I hope you have understood the lesson. Thank you everybody and have a nice day. Thank you.